सो हमने लास्ट टाइम सी एस एस स्टार्ट किया था। सी एस एस तक किसी को डाउट है? यहाँ सी एस एस तक आ गया सबको? किसी का मिस हुआ था? अगर आ गया तो फिर थम्स अप कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स करना है, तो उसके लिए सी एस एस इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो लास्ट टाइम हमने सी एस एस देखा था। एक बारी मैं रन करता हूँ कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम। हाँ। सो एक सेकेंड, ये मैंने जैसे हाँ, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देखा था कि हमने ये जो कंटेनर होता है वो बनाया था, देन पैडिंग, मार्जिन एंड इमेज को सर्कल कैसे करते हैं और बॉर्डर कैसे डालते हैं। सो कुछ और सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम जैसे इमेज थी, तो इमेज को सर्कल करने के लिए मैंने बताया था कि बॉर्डर रेडियस को 50% करना पड़ता है। 50% से कम करोगे तो फिर वो जो रेडियस है, मतलब बॉर्डर है, वो कॉर्नर से कर्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 50% वो परफेक्टली सर्कल हो जाएगा। जैसे मैंने कल ये नहीं बताया था कि अगर विड्थ और हाइट, जैसे मैंने ये हटा दी, कल इतना कराया था, तो ये ऐसे आ रही थी सर्कल। अगर मेरे को परफेक्ट सर्कल चाहिए तो मेरे को विड्थ और हाइट को सेम डालना पड़ेगा। कुछ भी डाल दो, किसी से 2px 2px, वो 2px से थोड़ा छोटा सर्कल बनेगा, इसलिए मैंने 200 डाला हुआ था। जैसे मैंने 2px डाला तो इससे मेरा सर्कल तो बन गया, लेकिन ये कितना छोटा बना है क्योंकि विड्थ और हाइट हमने 2px डाली थी। दिख भी नहीं रहा होगा, हाँ ये रहा। लेकिन अगर मैं इसे 2 की जगह 200 कर दूंगा ना, ऐसे, तो देखो ये सर्कल बड़ा हो गया, तो ये परफेक्ट सर्कल बन गया। पहले जो ऐसे विड्थ ज़्यादा थी, हाइट कम थी, अब वो नहीं है, अब ये परफेक्ट एक सर्कल बन जाएगा। तो विड्थ और हाइट को सेम करके हम सर्कल को मतलब परफेक्टली ऐसे गोल कर सकते हैं, ठीक है। और एक स्क्वायर इमेज थी हमारी, जैसे कि मैं अगर इसको बॉर्डर रेडियस 0% कर दूँ, तो ये स्क्वायर इमेज थी हमारी। अब इसे हमने सर्कल किया था, सर्कल हमने 50% कैसे किया था। अगर 50 की जगह कोई क्या 20 करना है, तो एक सेकेंड, हाँ, 20 करके भी हो जाएगा, मतलब सर्कल नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसे कॉर्नर से जो बॉर्डर है ना, वो ऐसे कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पैडिंग, मार्जिन और बैकग्राउंड कलर तक हमने कल देखा था। सो अब हमें नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है वो है कुछ सी एस एस की और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि तो मैं कौन से, हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर बोल्ड करना है या फिर अंडरलाइन करना है या इटैलिक्स करना है, तो फिर हमें ये बी टैग या फिर आई टैग या फिर यू टैग यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर वो नहीं करना तो सी एस एस से हम कैसे उसको कर सकते हैं। कोई आया क्या? जैसे हम्म अगर हमें ऐसे सी एस एस से चेंज करना है तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे कि अगर कोई एग्जांपल देता हूँ मैं, एक सेकंड। जैसे माय फेवरेट फूड लिखा हुआ है, मेरे को अगर इसको सी एस एस से अंडरलाइन करना है, एच टी एम एल से तो मैं सीधा यू टैग डाल के कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे को सी एस एस से करना है तो मैं उसे कैसे करूँगा। तो सी एस एस से करने के लिए जैसे हमने इसे की क्लास दी हुई है फेवरेट फूड, तो फेवरेट फूड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन, थिकनेस नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, जैसे अंडरलाइन ऐसे लिखेंगे तो देखो ये ना अंडरलाइन हो जाएगा। तो सी एस एस से भी हम ऐसे अंडरलाइन, बोल्ड या कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बोल्ड करना है तो हम एक ऐसे डालते हैं ना, हाँ, बोल्ड, बोल्ड भी हो जाएगा इससे। बोल्ड तो ये एक्चुअली H1 है ना, इसलिए है ही। जैसे इटैलिक्स करना है तो इटैलिक्स भी हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो अगर कुछ नहीं करना तो आप नन लिख सकते हो। अगर जैसे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दिया। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्ट्राइक ऑफ भी एक होता है, ठीक है, स्ट्राइक इससे लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ अगर यू टैग नहीं यूज़ करना है HTML में तो CSS से भी उसे कर सकते हो। और अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए ये करना होता है फॉन्ट वेट बोल्ड। ऐसे करोगे ना तो देखो ये बोल्ड हो जाएगा। अभी तो ये ऑलरेडी H1 था ना हमारा, इसलिए ये बोल्ड है। अगर मैं इसे H1 की जगह H2 था, सॉरी, इसको अगर मैं पैराग्राफ टैग यूज़ करता ना यहाँ पे ऐसे, तो देखो अब ये बोल्ड दिखेगा तुम्हें। अब पैराग्राफ तो छोटा है ना, हाँ। अगर इसे मैं नन कर दूँ तो ये देखो ये अभी बोल्ड नहीं है, ये देखो लाइट है अभी, ये भी लाइट है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दूँ ना तो ये बोल्ड हो जाएगा।
सो अगर बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन। वैसे अगर ये नहीं यूज़ करना तो एचटीएमएल में डायरेक्टली बी यू आई टैग्स को यूज़ करके भी कर सकते हो, और अगर सीएसएस में करना है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो काफ़ी यूज़ में आती है, मतलब जो वेबसाइट को काफ़ी अच्छा मतलब लगती है वेबसाइट देखने में। सो वो प्रॉपर्टी है हवर प्रॉपर्टी। मतलब आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब आप हवर कर रहे हो किसी आइटम के ऊपर, जैसे मैंने इस बटन पे हवर किया तो ये ग्रे हो गया, तो अब ये कैसे चेंज हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ, हमने ये वाला जो ये लिंक बनाया था, क्लिक हेयर टू ओपन अमेज़न। मैं एक बार दोबारा नीचे बना देता हूँ, ठीक है, कोई अलग से लिंक, ये वाला लिंक, ये जैसे है। सो मैंने इसे अमेज़न की जगह चलो गूगल.com होता है। क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, ठीक है। तो ये ऐसे अब हमने ये कर दिया, तो अब जैसे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आ गया होगा, हाँ ठीक है, तो मैं थोड़े से वो डालता हूँ, ब्रेक बैग। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ लिंक आ रहा है। अब जैसे मैं, ये लिंक है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, हाँ ऐसा नहीं गूगल खुलेगा, नहीं गूगल खुल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे हवर करूँ ना तो इसका कलर चेंज हो जाए, या फिर जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ किया था, ए टैग यूज़ किया था। अब हमें इसे डायरेक्टली अपनी CSS फाइल में फैच करना है, क्योंकि ए टैग एक स्टैंडर्ड टैग होता है। तो ए टैग, ए टैग लिख के सॉरी हाँ, ए टैग लिखना है। और अगर मैं चाहता हूँ कि कब चेंज हो ए टैग चेंज होना चाहिए जब हम उस पर हवर करें, तो हमें ये डबल कॉलन डाल के फिर हवर लिखना है ऐसे। मैं जूम हाँ, ऐसे लिखना है हमें, देखो ए टैग को हमें चेंज करना है कब, जब वो हवर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमें बीच में कोलन डाल के ऐसे लिखना पड़ेगा, ताकि जब हम उस पर हवर करें तो चेंज हो जाए। ऐसे लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं चाहता हूँ जब मैं हवर करूँ तो वो हो जाए येलो हो जाए। तो फिर अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेव कराना है मैंने, हाँ सेव करा है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, ये देखो ये येलो हो रहा है, वो भी दिख नहीं रहा होगा ये क्योंकि ये बीच में आ रहा है। हाँ, पर अगर ये देखो ना, अब तो अगर मैं इस पे लगाता हूँ एक सेकंड, इस पे भी होगा क्योंकि ये भी ए टैग से ही है, देखो इस पे हवर कर रहा हूँ ना तो ये येलो हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ तब ये वाइट हो जाए, तो कलर वाइट, सिंपल जो इंग्लिश में होता है वैसे भी लिखना है बिल्कुल। जैसे ये वाइट हो गया, वाइट अब येलो हुआ बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट वाइट हो गया। अब मैं येलो के ऊपर वाइट नहीं दिखेगा ना, तो इससे मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक दिख जाएगा। देखो अब मैं हवर कर रहा हूँ ना तो बैकग्राउंड येलो हो गया, और वो जो टेक्स्ट पहले ब्लू था वो अब ब्लैक हो गया। ऐसा नहीं अभी क्लिक करने पे चलेगा, नहीं क्लिक करने पे अभी भी चलेगा, बस इसको हमने थोड़ा दिखने में सुंदर लगा दिया। अब येलो तो थोड़ा सा डल कलर है, अगर हम कोई अच्छा कलर यूज़ करें तो ये वेबसाइट पे अच्छा लगेगा बहुत, ठीक है। हम काफ़ी वेबसाइट पे आप देखोगे जब आप हवर कर रहे हो तो उसका कलर चेंज हो रहा है, या फिर जैसे मैं कोई बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो ग्रे हो जाता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, वो इफेक्ट्स हम ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और CSS की प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जैसे मैंने ये लिस्ट लिखी हुई है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्क्वायर के लिए तो मतलब सॉरी, सर्कल के लिए तो आपने यहाँ पे जैसे ये था, यहाँ पे सर्कल के लिए आपने यूएल टैग यूज़ कर दिया, और जब नंबर लिस्ट लिखना था तब ओएल टैग यूज़ कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ नंबर और सर्कल की जगह ना स्क्वायर आए, तो स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSS यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने कौन सा टैग यूज़ किया, हमने यूज़ किया यूएल टैग। यूएल टैग क्या होता है, यूएल टैग स्टैंडर्ड टैग है, तो हम उसे डायरेक्टली फेच करेंगे। अब यूएल टैग को हमने डायरेक्टली टारगेट किया, उसके बाद हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल स्टाइल टाइप, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, ऐसे लिखना है। और कलर सॉरी, कलर मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि अब ये जो हमारा डॉट्स थी वो सर्कल सॉरी इसमें कन्वर्ट हो गई, जो स्क्वायर्स हैं। तो ऐसे मतलब डायरेक्टली HTML में आप देखो तो कोई ऐसा टैग नहीं है जिससे आप उसे डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन हाँ ये CSS को यूज़ करके हम डायरेक्टली जो है मतलब इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं, स्क्वायर को सर्कल में, सर्कल को स्क्वायर में, कुछ भी कर सकते हैं हम CSS से, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बताया, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट तो हमारी लिस्ट जो था, तो याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि लिस्ट तो हमने रखा ही हुआ था, और फिर स्टाइल और टाइप, तो बस ऐसे ही लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, ये मतलब करते करते याद हो जाता है। तो यूएल टैग को डायरेक्टली टारगेट करके लिस्ट स्टाइल टाइप से हम उसे स्क्वायर कर देंगे, और कलर ग्रीन की बजाय आप कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ CSS की प्रॉपर्टीज बताई मैंने अभी, यहाँ तक सबको समझ आ गया? हम सब दे दो अगर समझ आ गया, जैसे तो तीन ही लोग हैं।
यहाँ तक कर लो एक बारी सब, अगर अपने वीएस कोड में कर लिया ना सबने। 2 मिनट वेट कर लो, मेरे को हाँ टाइप करना है। हाँ कर लो। गीते का हाँ पूछो, क्या डाउट है, कुछ डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो, चैट में लिख दो, माइक नहीं चल रहा अगर। या फिर आप कॉपी पेस्ट करके भेज दो उधर, इमेज से भेज दो उधर। अच्छा कौन सा वाला हवा, अच्छा यहाँ 50 इमेज तक तो से। किया होगा ना आपने यहाँ? हाँ था। मैंने इमेज से नहीं करा। इमेज वाला कौन सा? जो इमेज को हमने करा था एडिट ग्राउंड करा ये था। वाला, ये वाला ना? हाँ, यहाँ से नहीं अच्छा करा। मैंने इसका बॉर्डर रेडियस 20 कर दिया ना, हाँ सॉरी। हाँ तो अच्छा ये इमेज आपने डाली थी इमेज टैग से? हाँ, इमेज डाली हुई है, उसके बाद का जो सीएसएस का पार्ट है वो नहीं करा मैंने इमेज से। अच्छा वो स्क्वायर नहीं किया क्या? तो मैं इमेज का सीएसएस भेज देता हूँ, ये समझ आ गया ना आपको कि कैसे करना है? हम्म। ये सीएसएस है। थैंक हो जाएगा जब सबका, तो एक बार बता देना, फिर हम फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? एक बार आप टेक्स्ट दिखा दो। क्या दिखा दूँ, कोड ये वाला? ये HTML? नहीं, सीएसएस का। थैंक ओके, थैंक्स। सो सबने यहाँ तक कर लिया ना? हम बैकग्राउंड की जगह बीजी लिख सकते हैं। बीजी कलर नहीं, बैकग्राउंड ही लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी वो लीव हो गया था, हाँ। नहीं बीजी लिखना, बैकग्राउंड ही लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कर लिया ना सबने? ओके सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, दैट इज़ फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं काम करता हूँ, मैं ना एक नई फाइल बना लेता हूँ, अगर आपको इसी फाइल में करना था आप इसी फाइल में भी कर सकते हो, लेकिन हमने काफ़ी सारा काम कर लिया इसमें। अब फ्लेक्स बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ, new.html और new.css, क्योंकि वरना फिर समझ नहीं आएगा, सारा क्लस्टर हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने दो अलग फाइल्स बना ली, new.html, मैं एक बार से कनेक्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, आपको अपनी उसी फाइल में करना है तो आप उसी फाइल में भी कर सकते हो। और जो आप बोल रहे हो फ्लेक्स कोड, वो सीएसएस का पार्ट नहीं है। हाँ वो सी एस एस का ही पार्ट है, मतलब अभी सी एस एस के अंदर, मैं सी एस एस के अंदर ही है, हाँ। तो आपने एचटीएमएल का क्यों बनाया है नया? नहीं मतलब मैंने मतलब एच टी एम एल सी एस एस दो अलग फाइल्स बना ली हैं, क्योंकि जो इन पहले वाली हमारी फाइल्स थी वो
मतलब बहुत सारा उसके अंदर हमने कर लिया। नहीं, लेकिन अगर सीएसएस का भी है तो एचटीएमएल में कुछ तो हमें बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे ना, उसी पे तो हम सीएसएस का हाँ। एनिमेट करेंगे ना, तो हाँ इसलिए जी। हमने सारा दोबारा से इसलिए बनाया। आपको अगर अपनी और उसी फाइल में करना है तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन वेब पेज हम खोलेंगे ना तो बहुत सारा हो रखा है, तो फिर उसके अंदर ओवरलैप वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग बना लिया। ठीक है। अब जैसे अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स जो है ना वो सीएसएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो वेब डेवलपर्स होते हैं ना, वो जैसे एलिमेंट्स को वेब पेज पे नीटली डिज़ाइन करने के लिए इसी टूल को यूज़ करते हैं। मतलब ये इसका जो एप्लीकेशन अगर मैं कहूँ तो वो नेविगेशन बार्स हैं। अब जैसे कार्ड लेआउट्स देखते हो तो वो सब जो है, मतलब मॉडर्न वेबसाइट्स पे जो भी देखते हो तो वो सब फ्लेक्स बॉक्स ही होता है। जैसे कोई भी मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न ही, तो ये जो नैव बार आ रही है ऊपर, ये सब कुछ फ्लेक्स बॉक्स से ही बनता है। ठीक है। अब नीटली कुछ भी कार्ड लेआउट्स अरेंज किए हुए हैं उन्होंने, तो ये सब कुछ फ्लेक्स बॉक्स से पॉसिबल हो पाता है। तो ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएसएस टूल है जो यूज़ होता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। मैं अब डिफ टैग से 3 बॉक्सेस बनाऊँगा। अब मैं डिफ टैग खोला मैंने, क्लास इक्वल टू कंटेनर, मैंने इसे कुछ कंटेनर नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी क्लास दे दी। और अब मैंने मतलब एक इनविजिबल कंटेनर बना लिया। अब ये कंटेनर जो है ना, ये मतलब ऐसे समझ लो ये पूरा वेब पेज है मेरा। अब इस वेब पेज के अंदर मैं अलग अलग बॉक्स डाल रहा हूँ। मैंने अब पहला बॉक्स डाला बॉक्स 1। ठीक है, अब मैंने दूसरा बॉक्स डाला बॉक्स 2। अब मैंने तीसरा बॉक्स डाला बॉक्स 3। सॉरी, बॉक्स 3। मैंने ऐसे 3 बॉक्सेस डाल दिए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल क्या करेगा, वो इन एलिमेंट्स को एक के नीचे एक अरेंज कर देगा, मतलब वन बिलो अनदर इसको अरेंज कर देगा। मतलब पर आप तुमने देखा होगा कि मोस्ट वेबसाइट्स में ये एलिमेंट साइड बाय साइड होता है। तो ये कैसे होता है, ये फ्लेक्स बॉक्स से होता है। तो अब जैसे मैंने ये मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमें कोई वाला रन करना पड़ेगा। हम्म, मैंने इसे ओपन किया। सो देखो, ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 को इसने वन बिलो अनदर अरेंज कर दिया। इसने ऐसा क्यों नहीं किया कि बॉक्स 1 यहाँ पे, बॉक्स 2 यहाँ पे, बॉक्स 3 यहाँ पे, ऐसा नहीं किया ना उसने, वन बिलो अनदर किया है। तो अब इसे हमें अगर मोस्ट वेबसाइट में तो हम देखोगे कि इन बॉक्सेस को हम साइड बाय साइड भी अरेंज्ड होते हैं, कभी-कभी अलग-अलग पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। तो अब इन्हें कैसे अरेंज करता है, वो फ्लेक्स बॉक्स से पॉसिबल होता है। तो हमें क्या करना है कि हमने जो कंटेनर अपना बनाया था, मतलब कंटेनर पता है अब क्या है? अगर मैं वो करूँ ना, इंस्पेक्ट करूँ इस पेज को, देखो कंटेनर, ये तो हमारा div 1 है, ये div 2 है, ये div 3 है। ठीक है, और ये पूरा जो इधर है ना, ये पूरा एक, ये तो एचटीएमएल है। हाँ, ये कंटेनर, ये तीनों एक div के अंदर है, मतलब ऐसे समझो 3 बॉक्स एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, तो अब जो सबसे बाहर वाला बॉक्स है अब हमें उसे एडिट करना है। ठीक है, जिसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं। अब जो हमारी सीएसएस फाइल है, हाँ, तो उसके अंदर मैं कंटेनर जो हमने यहाँ पे वो दिया था, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। कंटेनर हमने यहाँ पे से क्लास दी थी। ठीक है, क्लास कंटेनर दी थी। अब उससे हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, और जब भी मैंने बताया था क्लास किसी को टारगेट करना है तो हम उसे डॉट से करते हैं, आईडी को हैशटैग, और जो स्टैंडर्ड टैग्स है ना डायरेक्टली हम टारगेट करते हैं। तो अब डॉट से मैंने डॉट कंटेनर करके मैंने इसे टारगेट कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इस डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन से क्या होगा, इस डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन से ये होगा कि ये जो एक नॉर्मल कंटेनर था हमारा, उसको एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में चेंज कर देगा। और जो जो बड़ा वाला कंटेनर था ना, उसे पेरेंट बॉक्स बोलते हैं, पेरेंट बॉक्स। और जो 3 अंदर वाले बॉक्स है ना, चाइल्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब जो चाइल्ड एलिमेंट्स थे, ये अब रो में अरेंज हो जाएंगे। पहले ये ऐसे, ये देखो ये रो में अरेंज हो गए। पहले अब जब हमने एक फ्लेक्स नहीं लिखा था, जैसे मैं इसको अगर अभी के लिए हटा दूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, तो और इसको एक सेकंड, हाँ, सेव करके ये देखो, ये वापस ऐसे आ गए वन बिलो अनदर, क्योंकि ये एचटीएमएल स्टैंडर्ड यही करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे रो में आए, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे बॉक्सेस थे वो इधर रो में आ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हाँ, पूछो। डिस्प्ले टाइप्स में और कौन से टाइप्स हैं? क्या मैं समझा नहीं क्या? मतलब डिस्प्ले में एक तो ऐसे आ रहा है और फ्लेक्स से ऐसे हो गया, और भी कोई टाइप्स है? हाँ, मतलब डिफरेंट टाइप से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। मतलब डिस्प्ले के अंदर मैं कह सकता हूँ, जैसे वो सब होता है फ्लेक्स बॉक्स, हम अभी कर रहे हैं, वैसे और भी मेथड्स होते हैं, मतलब डायगोनल और वो सब, जिससे आप उसे अरेंज कर सकते हो। इनसाइड आउटसाइड इंटरनल कुछ होते हैं,
पर अभी हम फ्लेक्सबॉक्स देख रहे हैं, ठीक है। ओके। सो एक सेकेंड, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब इसके बाद ये मैंने बताया था कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, जो नॉर्मल कंटेनर है इसको एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में अरेंज कर देगा। इससे क्या होगा कि जो अंदर के हमारे सॉरी, हाँ ये वाले जो हैं, ये वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, ये एक पहले वन बिलो अनदर आए थे, अब ये एक रो में आ जाएंगे। मैंने दिखाया भी था यहाँ पे, ये एक रो में आ गए, ठीक है। सो अब इसको हम अगर स्टाइल करना चाहते हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब डॉट एक हमारे पास ये कंटेनर क्लास है, इसके अंदर हमारे पास 3 ये डिव वाले एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे डॉट कंटेनर, इसके बाद हम लिखेंगे div, ठीक है। और अब इससे क्या होगा कि जो हर एलिमेंट है, देखो डॉट कंटेनर क्या था, डॉट कंटेनर हमारा पेरेंट ब्लॉक था, ठीक है, और इसके अंदर वाले 3 चाइल्ड एलिमेंट्स थे। तो अब जो पेरेंट ब्लॉक था उसके अंदर हमें इस इन तीनों को टारगेट करना है। तो डॉट कंटेनर लिख के फिर डिव लिख के हम लिखेंगे बॉर्डर, जैसे अब जो भी हमें डिज़ाइन करना है, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक, कुछ भी जैसे कि ऐसे लिख के, और पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने 20 के डाल दी। पैडिंग मैंने बताया था कि जो एलिमेंट का बॉक्स के बॉर्डर से डिस्टेंस होता है उसे बॉर्डिंग पैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये 3 बॉक्सेस आ गए अब अलग अलग। अब ये बॉक्सेस के अराउंड बॉर्डर कैसे आया मैं बताता हूँ दोबारा से, कि जैसे इसको ऐसे समझो, या फिर एक सेकंड रुको मैं इस पर चलाता हूँ। हुँ। तो ऐसे समझो कि जैसे कि ये एक कंटेनर है, ये डिव कंटेनर है, ठीक है? इसके अंदर एक कंटेनर ये बॉक्स 1, एक कंटेनर ये बॉक्स 2 और एक कंटेनर ये बॉक्स 3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसे टारगेट किया और उसके बाद हमें ये वाला चाहिए था। तो हमने ऐसे लिखा कहाँ गया? हाँ, डॉट कंटेनर डिव। तो सबसे पहले हमने इस वाले को, ये वाले जो सबसे बाहर वाला था इसे फेच किया, उसके बाद हमने इसको, क्योंकि इसका नाम था डॉट कंटेनर और इसका नाम था डिव, ठीक है। अब चाहते हो कि एक ही बॉक्स पे बॉर्डर लगे बाकी 2 पे ना लगे, तो उसके लिए हमें इसको भी कुछ क्लास देनी पड़ेगी और फिर डॉट कंटेनर डॉट वो जो हमने क्लास का नाम दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तीनों पे अभी बॉर्डर आए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर और तीनों का जो यहाँ पे टैग था वो डिव था, तो मैं उसे डॉट कंटेनर डिव लिख के बॉर्डर डाल दूंगा। क्या हुआ? हाँ पूछो। जैसे वहाँ पे बॉक्स आया हुआ है तो चिपके हुए हैं, तो लाइक उसके बीच में डिस्टेंस कैसे डालना है, ब्रेक करके? हाँ वो अभी मैं बताऊंगा, वो गैप से डलता है, गैप गैप एक इसका ही फ्लेक्स बॉक्स का ही वो है, वो भी आगे आएगा, ठीक है। और आपने कहा था हम अलाइन करेंगे। हाँ वो भी इसमें नेक्स्ट अभी वही आएंगे, अभी जस्टिफाई कंटेंट करके देन हम वही स्टार्ट करेंगे। ओके। भैया मैं लेट आया हूँ, प्लीज़ एक बार अभी तक क्या करा उसकी समरी दे दो। अच्छा, सो अभी तक हमने इतना ही किया है कि जैसे कल मैं जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार सुन लेना रियांश। तो हमने कल यहाँ तक देखा था, ये वाला मैं कोई स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, हमने कल यहाँ तक देखा था कि हम ये पैडिंग मार्जिन कैसे डालते हैं। तो मैंने अभी यही बताया था कि हम किसी भी एलिमेंट पे जब हवर करते हैं तो हम उस पे इफ़ेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिंक पे हवर करूँ तो इफ़ेक्ट आ जाए, तो उसके लिए मैंने बताया था कि हमें सीएसएस फाइल में जो जिस भी एलिमेंट को करना है पहले वो, फिर कोलन डाल के हवर लिख के उसे जो भी हमें प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, जैसे बैकग्राउंड कलर येलो करना है, कलर ब्लैक करना है, पहले तो ये बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये वाला यूएल और ओएल टैग्स बताए थे। तो मैंने ये बताया कि जैसे यूएल टैग जो होता है उससे हम डॉट्स डाल सकते हैं, ओएल टैग से हम 1 2 3 डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ स्क्वायर आए, तो स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूएल टैग को टारगेट करके इंडेक्स फाइल से, एचटीएमएल फाइल से लिस्ट स्टाइल टैग को स्क्वायर करना पड़ेगा। और कलर तो मैंने ग्रीन दिया, कुछ भी दे सकते हो। तो ये दो सीएसएस की मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी जो लास्ट क्लास में रह गई थी। और उसके बाद फिर हमने फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट किया है। फ्लेक्स बॉक्स तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है मैंने, हाँ, यहाँ पे बस मैंने ये बताया कि हम एक वैसे मैंने यहाँ पेरेंट पे समझाया था कि एक पेरेंट बॉक्स बना रहे हैं, एक डिव, ये वाला पहला डिव है और इसके अंदर 3 स्मॉल डिव्स बनाए हैं हमने। तो हम इसे पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, इन्हें चाइल्ड एलिमेंट्स कहते हैं इन तीनों को। तो यही बताया। और उसके बाद सीएसएस में हमने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा कि जो नॉर्मल कंटेनर था वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा। और उसके बाद अगर मेरे को इन वाले कंटेनर्स को एडिट करना है तो मैं डॉट कंटेनर डिव करके बॉर्डर डाल सकता हूँ, पैडिंग डाल सकता हूँ, जो भी डालना है मैं वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकता हूँ। ठीक है, इतना ही बताया अभी। अगर नहीं समझ आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है भैया, टमाटो सॉस की बिना वाला है। हाँ,
सो यहाँ तक बताया मैंने कि तुम कैसे बॉर्डर डाल सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है दैट इज जस्टिफाई कंटेंट। तो ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, दैट ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, ये कंट्रोल करता है कि जो आइटम्स है वो हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज्ड है। अभी तो ये अरेंज्ड है बस, अभी ये मतलब ये जैसे ये नहीं है मेरा, हाँ ये है। तो अभी तो बस इन्हें अरेंज किया है। तो अब जो जस्टिफाई कंटेंट है वो ये कंट्रोल करेगा कि जो आइटम्स हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली हम कैसे अरेंज करेंगे। मतलब अभी तो ऐसे ही अरेंज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हाँ तो यहाँ पे गया मैं, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट। अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है, मतलब बहुत सारी होती हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट। कोई बता सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा? मतलब अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर किसी को समझ आ रहा है कोड देख के, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मतलब अगर आ रहा है, हाँ। सो फ्लेक्स स्टार्ट से बेसिकली ये होगा कि जैसे मैं पेंट पे बताता हूँ, हाँ। ये हमारा बड़ा वाला कंटेनर था, ठीक है, ये वाला, ये पूरा, ठीक है, ये वाला हमारा फ्लेक्स बॉक्स है। अब जब मैंने फ्लेक्स स्टार्ट लिखा है, फ्लेक्स स्टार्ट सोचो ये होगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्लेक्स बॉक्स के, अगर मैं फ्लेक्स सेंटर लिखूंगा ना, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखूंगा तो ये सेंटर में आएगा। अगर मैंने फ्लेक्स स्टार्ट लिखा है ना, एकदम इसके साथ चिपक के एकदम स्टार्टिंग में आएगा। जैसे ये देखो, ओके, अभी फ्लेक्स बॉक्स हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो इसलिए दिखेगा नहीं तुम्हें, हाँ, क्योंकि हमारा फ्लेक्स बॉक्स जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं सॉरी, अगर मैं दिखाऊँ ना, ये फ्लेक्स बॉक्स हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, दिखाता हूँ मैं, अगर दिखा सकता हूँ, हाँ ये देखो, ये हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, ये जो हाईलाइट हो रहा है ना, जो बॉक्स बन रहा है, ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स है। देखो डिफ कंटेनर आ रहा है नीचे लिखा हुआ। तो ये फ्लेक्स बॉक्स हमारा अभी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये यहाँ से फ्लेक्स स्टार्ट लिखा तो बिल्कुल बॉक्सेस यहीं से अरेंज होने शुरू हो गए। अब मैं फ्लेक्स सेंटर लिखूंगा ना तो तुम्हें चेंज दिखेगा। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ जस्टिफाई, एक सेकेंड, जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर लिखता हूँ, सेंटर। अब तुम्हें चेंज दिखेगा, ये देखो चेंज हो गया। हाँ ये था ना हमारा कंटेनर, ये देखो ये कंटेनर था, ये सेंटर में आने लग गया। समझ गया कि समझ गए सब कि जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट था तो एकदम कंटेनर की स्टार्टिंग में आ रहा था। अब सेंटर लिखा तो फिर वो पूरे कंटेनर के तीनों बॉक्सेस सेंटर में आने लग गए। फ्लेक्स स्टार्ट में दोबारा बताया तो मतलब जो हमारा डिव कंटेनर था उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा। अगर मैं सेंटर लिखूंगा तो तीनों ब्लॉक्स हमारे सेंटर में आएंगे। तो अभी तक हमने ये दो देखे हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? आ गया तो थम्स अप कर दो मीट पे। हम्म, ठीक है। सो अभी ऐसा नहीं कि फ्लेक्स ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लेक्स स्टार्ट ही हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं बता देता हूँ सारे एक बारी। तो जस्टिफाई कंटेंट तो हम ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लेक्स एंड। तो इससे क्या होगा, अब तो बता सकते हो कि इससे क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? अब म्यूट है आपका माइक। लास्ट में आ जाएगा। हाँ अब ये लास्ट में आने लग गया। तो जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स था उसके एंड में आने लग गया एकदम से। तो मतलब ये जो है, अब इससे फ्लेक्स एंड से जो आइटम्स होते हैं दैट आर प्लेस्ड एट द एंड। अब मैं ये भी लिख सकता हूँ जैसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब इससे कोई बता सकता है क्या होगा? चलो मैं बता देता हूँ कि स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि तीनों एलिमेंट्स के बीच में इक्वल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखो तीनों एलिमेंट्स के बीच में इक्वल स्पेस क्रिएट हो गया। तो जस्टिफाई कंटेंट हमने कौन से देखे? फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड और स्पेस बिटवीन। तो फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा, एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सेंटर से होगा कि सेंटर में आ जाएंगे, फ्लेक्स एंड से एंड में, और स्पेस बिटवीन से इक्वल स्पेस आ जाएगी। हाँ पूछो। जैसे अभी हमने जस्टिफाई कंटेंट में उसको सेंटर में रखा, तो और फिर उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है कि उसमें स्पेस हो जाए, तो हम दोनों को साथ में कॉमा करके लिखेंगे या फिर लाइक नहीं उसको तो आप चाहते हो कॉमा। कि सेंटर में आए और उनके बीच में गैप भी आए, है ना? हम्म। हाँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट अभी नेक्स्ट ही मैं बताने वाला था, सेंटर करके उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में गैप लिखते हैं। ठीक है, गैप से क्या होगा कि उनके बीच में 10 पीक्स है, जैसे मैंने लिखा तो ये देखो गैप आ गया 10 पीएक्स का। अगर मैं इसको 10 की जगह 40 कर दूँ ना, ये देखो सबके बीच में 40 पीएक्स का गैप भी आ जाएगा और ये अरेंज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ गैप जस्ट, ठीक है, इसके बाद। सो अभी जैसे सेंटर हमने अभी स्पेस बिटवीन तक देखा। अब ये भी है, जैसे एक और होता है स्पेस अराउंड।
ठीक है, स्पेस अराउंड से क्या होगा, स्पेस अराउंड से थोड़ा सा सिमिलर ही है, पर जैसे स्पेस बिटवीन क्या करते हैं, उनके बीच में इक्वल स्पेस बनाते हैं। स्पेस अराउंड क्या करता है, इट एड स्पेस, मतलब हर आइटम के अराउंड वो स्पेस को थोड़ा थोड़ा स्पेस ऐड कर देता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कम यूज़ में आते हैं, जैसे स्पेस इवनली। तो ये बस इतना ही करता है कि इट गिव्स इक्वल स्पेसिंग एवरीवेयर, मतलब हर जगह सेम स्पेस दे देता है। मतलब उसका मोर एंड लेस यूज़ तो हमारा सेंटर का आता है, या फ्लेक्स स्टार्ट का आता है, या स्पेस बिटवीन का आता है। कुछ कुछ होते हैं जो कम यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हम कुछ कुछ देखते हैं। मैं एक बारी दोबारा से बता देता हूँ। हाँ सॉरी। पहला हमने देखा था फ्लेक्स स्टार्ट, देन सेकंड हमने देखा था सेंटर, देन फ्लेक्स एंड, उसके बाद स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली का यूज़ कम ही आता है, अगर वैसे स्पेस बिटवीन जैसा ही होता है वो, लेकिन अगर किसी कभी यूज़ करना पड़ गया तो मैंने बता दिया। तो ये जस्टिफाई कंटेंट तक सबको समझ आ गया। जस्टिफाई कंटेंट करता ये है कि वो कंट्रोल करता है कि जो आइटम्स हैं वो कैसे हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं, कि ऐसे अरेंज्ड हैं या कैसे अरेंज्ड हैं। यहाँ तक आ गया ना? ठीक है। तो अब नेक्स्ट होता है अलाइन आइटम्स। सो अलाइन आइटम्स क्या करता है, इट कंट्रोल्स कि वर्टिकली जो आइटम्स हैं उनकी पोजीशन कंट्रोल करता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब मैं एक बार चाहता हूँ। हाँ, अब डॉट कंटेनर डिस्प्ले, हाँ चलो ठीक है, इसके अंदर मैं करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं लिख देता हूँ हाइट 200 px फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और बॉर्डर को हमने डाल दिया था इस पर कंटेनर में। चलो ठीक है, मैं इस पर डाल देता हूँ बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्लैक, ऐसे कर देता हूँ इसे, इसके जैसे ही कर देता हूँ। तो क्या होगा कि वो पूरे कंटेनर के अराउंड भी आ जाएगा और उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे अलाइन आइटम, सॉरी अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या करता है, मैंने बताया था कैसे वर्टिकली अरेंज्ड है उन्हें कंट्रोल करता है। जस्टिफाई कंटेंट से क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज्ड है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अलाइन आइटम्स में मैं लिखूंगा, इसके भी सिमिलर ही होते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट। अब ये क्या हुआ, जो हमारा आइटम्स थी वो हॉरिजॉन, मतलब देखो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखूँ ना, ये देखना क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट, एक सेकंड में अभी, हाँ ऐसे कर देता सेंटर। तो कोई बता सकता है अब क्या होगा, मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, उससे तो तुम्हें पता है कि वो बीच में आ जाएगा। हाँ बताओ। जस्टिफाई कंटेंट से वो बीच में आ जाएगा, हम्म बट सिर्फ हॉरिजॉन्टली। और जो हमने अलाइन यूज करा है वो वर्टिकली के लिए है, तो वो ऐसे में स्टार्ट में रहेगा, तो मतलब वो ऊपर रहेगा पर बीच में। हाँ, ऊपर बिल्कुल टॉप में आएगा लेकिन सेंटर में आएगा। ये देखो ऐसे ही आया है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट से तो हमने बीच में कर दिया, लेकिन अलाइन आइटम से हमने उसे एकदम वर्टिकली टॉप में कर दिया। तो अलाइन आइटम से मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर ये सी एस एस में से कमेंट नहीं डालता, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, अलाइन आइटम्स कंट्रोल वर्टिकली और जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल्स हॉरिजॉन्टली। तो अब समझ आ रहा होगा कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो ये कंट्रोल करता है कि हॉरिजॉन्टली कैसे विजिबल है बॉक्सेस हमारे, और वर्टिकली के लिए हम अलाइन आइटम्स यूज करते हैं। जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट के बताया, वैसे अलाइन आइटम्स के भी बहुत सारे वही सेम ही होते हैं। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ बीच में, तो मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। अब ये बिल्कुल कंटेनर के वर्टिकली भी बीच में आ रहा है और हॉरिजॉन्टली भी बीच में आ रहा है, तो ये इसने सारे आइटम्स को मिडल में प्लेस कर दिया। तो यही है कि जस्टिफाई कंटेंट जो है इट वर्क्स लेफ्ट एंड राइट, और जो अलाइन आइटम्स है वो अप एंड डाउन वर्क करता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, सो अगर किसी कंटेंट को हमें सेंटर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वो इस बॉक्स के सेंटर में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको दे देता हूँ, कंटेनर था ना, मैं इसको हाइट 200 px दी थी ना, तो मैं इसको ऐसे 500 px दे देता हूँ, ये पूरी स्क्रीन की हाइट ही ले लेगा ऑलमोस्ट। 500 ज़्यादा हो गया, 400 ले लेता हूँ। या फिर मैं स्क्रीन की हाइट देना चाहता हूँ इसे। ठीक है, वो 1 VH भी कर सकते हैं उसे, लेकिन अभी के लिए मैंने वो बताया नहीं, तो इसलिए हम 470 ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए 490 कर देते हैं approximately। ठीक है, तो 490 से देखो ये क्या हुआ कि इसने ना पूरे जो स्क्रीन थी उसकी हाइट ले ली। I would prefer 480। पूछो। आपने कुछ वन बोला ना अभी।
वो क्या था? हाँ, वो मैंने बोला था, जैसे पीएक्स यूज़ कर रहे हैं ना हम हर जगह, वैसे और भी वो होते हैं जैसे वीएच, और भी कुछ-कुछ होते हैं, हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। उससे जैसे अगर मैं 1 वीएच लिखूँगा तो वो डायरेक्टली स्क्रीन की हाइट ले लेगा। तो कुछ और यूनिट्स होते हैं, तो वो मैं या तो मंडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे एनिमेशंस के साथ, ठीक है? कुछ और यूनिट्स होते हैं। तो अभी हम पीएक्स ही देख रहे हैं हर जगह, ठीक है? तो हाँ, जब हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को कंबाइन करेंगे तो वो परफेक्टली कंटेंट जो है हमारा वो सेंटर में आ जाएगा। तो किसी भी अगर मैं गैप भी बता ही देता हूँ। हाँ, ठीक है, अब गैप स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉमन यूज़ है बहुत फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है? तो हमें इसे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट होता है गैप। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे तो आए, लेकिन अभी गैप में भी आए इनके बीच में। अब कुछ-कुछ लोग कहेंगे कि उसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं। लेकिन स्पेस बिटवीन करने से देखो होगा क्या कि वो या तो सेंटर में रहेगा या स्पेस बिटवीन रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोनों हो जाए। तो इसलिए एक नई प्रॉपर्टी होती है गैप। गैप बहुत ऑब्वियस है, मतलब इंग्लिश में भी हम इसे गैप ही आएँगे। तो मैंने अब 10 पीएक्स कर दिया। देखो बॉक्सेस के बीच में गैप आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसे 40 पीएक्स कर दूँगा तो ये 40 पीएक्स का गैप आ जाएगा उनके बीच में। तो गैप प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 कंटेनर्स के बीच में गैप डाल सकते हैं। तो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जो गैप होता है, ये स्पेसिंग क्रिएट करता है बिटवीन द आइटम्स, और हमें मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है? हम बिना मार्जिन के भी गैप क्रिएट कर सकते हैं। तो गैप को तुम 10 पीएक्स कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, 30 पीएक्स कर सकते हो, तुम 50 पीएक्स कर सकते हो, तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो देखो बढ़ता जा रहा है गैप। यहाँ तक समझ आ गया गैप तक और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स तक। सबने कर लिया VS कोड में? थम्स अप कर दो। ठीक है। सो यहाँ तक हमने कर लिया कि हम कैसे उसे अरेंज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन बताता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन ये डिसाइड करता है कि जो आइटम्स हैं वो हमारे रो में होंगे या फिर कॉलम में होंगे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, इसे हम कर देंगे कॉलम। एक कॉलम। सो ऐसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, तो अब ये जो हमारे 3 बॉक्सेस थे ये कॉलम में आने लग गए। अगर मैं इसे कॉलम की जगह रो कर देता ना, तो सॉरी, रो कर देता, तो ये देखो ये रो में आ गए, वो तो आ ही रहे थे। अगर मैं इसे कॉलम में ऐसे जाता हूँ तो ये सॉरी मैं बारी कर देता हूँ, कॉलम, तो ये कॉलम में आ जाएँगे तीनों। आएँगे वैसे ही बिल्कुल, बस कॉलम में आ जाएँगे। इसे रो करोगे तो वो रो में तो वो डिफ़ॉल्ट आती ही हैं, अगर कॉलम में करना चाहते हो तो वो कॉलम में आ जाएँगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आइटम्स जो आ रहे हैं दैट आर अपीयरिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और अगर रो कर दोगे तो दे विल अपीयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो रो टू कॉलम और ये करने पे चेंज सबको दिख रहा है ना, एक्सपेक्ट मतलब ऐसे दिख रहा है ना, करने पे अगर चेंज कर रहे हो तो? करते रहना साथ-साथ VS कोड में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक एप्लीकेशंस देखी कि फ्लेक्स बॉक्स को हम क्या-क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। इससे क्या, जस्टिफाई कंटेंट से क्या होगा कि हम उसे जस्टिफाई कंटेंट से हम उसे हॉरिजॉन्टली कंट्रोल कर सकते हैं, और अलाइन आइटम से हम उसे वर्टिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कॉलम आएगा या रो आएगा। गैप से हम आइटम्स के बीच में गैप डाल सकते हैं। बॉर्डर से हाँ, हाँ, पूछो। अब कॉलम में वर्ड्स का भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें बॉक्स 3 ऊपर हो जाएगा। क्या आ रहा है, मैं समझा नहीं। जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसमें एक ऑप्शन आ रहा है कॉलम रिवर्स का, तो उसमें बॉक्स 3 ऊपर हो जाएगा। कॉलम, एक सेकंड देख लेता हूँ। कॉलम रिवर्स, अच्छा हाँ, इससे क्या होगा, बॉक्स 3 ऊपर हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो पूरा कॉलम ऐसे ना रिवर्स हो जाएगा। ओके। ठीक है, सो अब हाँ, तो यहाँ तक फ्लेक्स बॉक्स देखा, और गैप डाल सकते हो और बॉर्डर भी डाल सकते हो, ये तो हमने लास्ट में भी देखा था, लास्ट क्लास में। सो अब नेक्स्ट यहाँ तक एक बार ये सब VS कोड में कर लो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लो। 1 मिनट 10:45 पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट में कर लो सब। तो सबने कर लिया यहाँ तक? थम्स अप आ जाना।
सो अब फ्लेक्सबॉक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि तुम उससे कार्ड लेआउट्स और नेविगेशन बार जैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं अमेज़न ही खोलता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये नेविगेशन बार आ रही है, ये अब फ्लेक्सबॉक्स से ही पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। अब ये जो आइटम्स अरेंज हो रही हैं, ये भी फ्लेक्सबॉक्स से ही हो रही हैं। तो फ्लेक्सबॉक्स को यूज़ करके तुम नेविगेशन बार्स बना सकते हो या फिर कार्ड लेआउट्स बना सकते हो। जैसे अगर मैं तुम्हें बाइट की वेबसाइट पे दिखाऊँ ना अगर, तो देखो टीम पेज पे कार्ड्स जो हैं ये अरेंज हो रखी हैं। कार्ड लेआउट्स यहाँ पे अगर हाँ, ये खुलेगा। हाँ, ये देखो ये कार्ड लेआउट्स जो है ना ये अरेंज हो रखे हैं प्रॉपरली यहाँ पे ऐसे। तो अगर इन कार्ड लेआउट्स को हमें अरेंज करना है तो ये जो सब है ये फ्लेक्स बॉक्स ही पॉसिबल है, ठीक है। तो और जैसे मैंने क्या बताया था दूसरा, हाँ, नैव बार, नेविगेशन बार सॉरी, तो ये सब जो है ये फ्लेक्स बॉक्स से पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नेविगेशन बार हम ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ तक सबने कर लिया कि मैं यहाँ फिर चलो ठीक है इसी में बना देता हूँ। एक सेकंड। सो नेविगेशन बार बना रहे हैं हम, तो मैं एक नया वो बनाऊंगा डिफ टैग, तो उसको मैं नेम करूंगा, क्लास ले लेता हूँ मैं उसकी नैव बार, ठीक है। नैव बार मैंने इसको क्लास दे दिया और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके बीच में हम पहला देखो नैव बार में जब भी तुम देखोगे, जैसे मैंने अमेजोन का भी वेबसाइट दिखाया, ये सब क्या है, ये लिंक्स हैं, ठीक है। इन पे क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ आगे खुलेगा, ऐसा नहीं कि ये बटन मतलब कुछ चल नहीं रहा, ये लिंक्स हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है लिंक के लिए, ये बताएगा लिंक के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं। ए टैग। हाँ, ए टैग यूज़ करते हैं हम लिंक के लिए। तो हम ए लिखेंगे और इसके अंदर href इक्वल टू, अभी के लिए मेरे को कुछ नहीं खोलना तो मैं हैशटैग डालता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं नाम देना चाहता हूँ, जैसे होम दे देता हूँ, ठीक है, होम। उसके बाद सेकंड ए लेता हूँ, सॉरी सेकंड ए लेता हूँ मैं, एक सेकंड, हाँ, href, इसको भी मैं हैश ही दे देता हूँ अभी के लिए, फिर लिंक्स डाल देंगे हम इसके अंदर। अबाउट डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जैसे में से सेव, इसको कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, ऐसे कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तो तुम्हें ऐसे, ये देखो मैं ना इसको 1 मिनट के लिए अभी वो कर देता हूँ, ठीक है, इसको सॉरी वो कर देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, मैं से वो कर रहा था इसको मैं, अच्छा अभी के लिए मैं काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं अपनी इस वाली फाइल में पेश कर देता हूँ। तो मैंने अभी के लिए वो जो हमने बॉक्सेस बनाए थे ना उनको हटा दिया, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे वरना अभी जब हम नैव बार बना रहे हैं तो। हाँ ठीक है, तो नैव बार हमारा बन गया। अब हमने HTML में तो कर लिया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक मैं दोबारा इसको थोड़ा ये गंदा हो गया, एक सेकेंड। सो हाँ, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई नैव बार, एक सबसे जो पेरेंट एलिमेंट था उसके अंदर हमने हमें अब डिफरेंट डिफरेंट वो डालने हैं ऊपर जो नैव एलिमेंट्स हैं। तो पहला मैंने एक डाला होम, सॉरी, पहला होम, ऐसे ही मैंने डाला अबाउट, ऐसे ही मैंने डाला कॉन्टैक्ट। तो मैंने एक पेरेंट फ्लेक्स बॉक्स के अंदर 3 चाइल्ड एलिमेंट्स डाल दिए। अभी तक मैंने इतना ही किया, ठीक है। अब मैं सेव कर लेता हूँ, एक सेकेंड। सो अब हमने यहाँ तक क्या किया, हाँ किसी को पूछना चाहिए कुछ। मेरा एक एरर आ रहा है। जो कंटेनर वाला हमने करा था ना, वो पूरा मेरा लोड नहीं हो रहा लाइक वेबसाइट पे एक्चुअली। अच्छा, तो एक बार आप शेयर कर दो ऐसे, तो मैं अब स्क्रीन शेयर कर दो। यहाँ पे जैसे ये ऐसे आ रहा है हम्म, और इसमें मैंने ये करा हुआ है। एक सेकेंड, डिस्प्ले फ्लेक्स, कंटेंट, अच्छा आपने, आपका बॉर्डर भी नहीं आ रहा, आप कह रहे हो, हाँ। अच्छा,
एक बार ये वो दिखा सकते हो HTML? इक्वल टू कंटेनर बॉक्स एंड बॉक्स बॉक्स, हाँ ठीक है। अब एक बार उस पे जाओ, कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स चलना तो चाहिए। एक बारी अपना वो दिखाना, रन करना। एक बारी लाइव सर्वर क्लोज करके दोबारा ओपन करो, कभी कभी एरर दिखाते हैं। हाँ, दोबारा एक बारी रन करो। हाँ, एक मैंने वो सेकंड। वाला ओपन कर दिया शायद से। कंटिन्यू से इंडेक्स एक। टू डॉट एच टी एम एल पे जाओ, इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल पर, वहाँ से लाए उसको। एक बार ये इंडेक्स टू, हाँ राइट क्लिक कर लो अभी स्क्रीन पे, हाँ कोड वाली स्क्रीन। हाँ, ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। हाँ एकदम बॉटम में आ रहा है, पेस्ट के नीचे। हाँ। हाँ, अभी चलेगा। अच्छा, आप बॉक्सेस नहीं आ रहे क्या? अच्छा हाँ, मैं समझ गया। एक बार आप अपने उस पे जाओ HTML पे। हाँ, आपने वो नहीं किया, आपने लिंक नहीं किया CSS और HTML को। हाँ, ठीक है। लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट और HREF इक्वल टू स्टाइल टू डॉट CSS, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। तभी आपका सिर्फ HTML का ही कोड आ रहा है, CSS के नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी हमने क्या किया, हमने एक डिव बना के उसके अंदर, यहाँ मैं पेंट बता रहा था कि हमने एक नैव बार बना, मतलब एक ये कंटेनर बनाया, उसके अंदर होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐसे 3 हमने कॉलम्स डाल दिए, ठीक है। अब हमें CSS में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं उसे फेच करूँगा, डॉट नैव बार डिस्प्ले, इसको हम सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद इसे हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, या फिर स्पेस, हाँ स्पेस अराउंड यूज करता हूँ मैं जैसे, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे पैडिंग 20 px। ऐसे ये बेसिक, देखो अब तुम 3-4 बार एक वेबसाइट बनाओगे ना, तुम्हें याद हो जाएगा कि नैव बार में हमें क्या लिखना है, ठीक है। बॉर्डर दे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल कुछ, अच्छा मैंने इस पे ये नहीं डाला, बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्लैक। हुँ, तो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, इतना ही किया है बस कि मैंने नैव बार को टारगेट किया HTML फाइल से, उसे फ्लेक्स बॉक्स बनाया, उसके अंदर स्पेस डाल दिया एलिमेंट के अराउंड, पैडिंग दी थोड़ी-सी और बॉर्डर डाल दिया। तो अभी तुम देखो क्या दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। तुम्हें ऐसे एक नैव बार सी बनती हुई दिखेगी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हें इतना सबने कर लिया यहाँ तक, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ऐसे सबका बन रहा है ना, यहाँ तक बन जाना चाहिए तभी आगे बढ़ पाएँगे। जैसे अब तुम देख सकते हो तुम्हारी नावगार बन गई है, लेकिन अबे तुम्हें, अब अगर तुम्हें इसे और डिज़ाइन करना है तो हम CSS में और भी बहुत कुछ कर सकते हो नावबार से। तुम अगर, अभी तो मैंने सिर्फ इसे वो किया है, बेसिक बताया है कि नावबार बनाने के लिए क्या करना है, कि पैडिंग डाल दिया। मैं एक एक एलिमेंट को ना चेंज करके दिखाता हूँ क्या होगा। अगर मैं 20 की जगह से 40 कर दूंगा, देखो ये क्या हुआ, ये जो लिंक्स थे ना इसके, जो बॉर्डर्स थे इस फ्लेक्स बॉक्स के, उससे डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन करता हूँ तो देखो क्या होगा, एक एलिमेंट एकदम लेफ्ट में चला जाएगा, एक राइट में चला जाएगा, एक सेंटर में आ जाएगा, ये होगा, ये देखो, ठीक है। स्पेस अराउंड अगर मैं इसको कर दूँ सेंटर, तो तीनों चिपक के एकदम सेंटर में आ जाएंगे, ये देखो ऐसे। तो अभी मैंने क्या किया, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड क्या हो रहा है कि स्पेस जल रही है उन तीनों के अराउंड, थोड़ी 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 थोड़ी। तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम सेंटर करके फिर गैप डाल दो, पर वो डायरेक्टली इससे हो रहा है तो क्यों करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मतलब तुम ऐसे सेंटर करके ऐसे भी कर सकते हो, गैप जैसे तुमने 60 px डाल दिया वो भी हो जाएगा। पर तुम्हें अगर स्पेस अराउंड का डायरेक्टली हो रहा है तो तुमको क्या करना है, ठीक है। पूछो। एक बार नावबार का वो दिखा दो, HTML में जो कोड करा है। बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने अभी फ्लेक्स बॉक्स पर किया था। हमने एक डिफ ओपन किया, क्लास इक्वल टू नैवबार देखिए, और 3 लिंक्स खोल दी। मैंने पूछा था ना कि लिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ए टैग यूज़ करते हैं, तो इसलिए ए टैग यूज़ किया। हाँ, ओके। तो बेसिकली जो भी वेबसाइट होती हैं वो फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ करती हैं नेविगेशन को अरेंज करने के लिए रो में। तो ये एक एग्जांपल है। अभी हम एक और देखेंगे।
कर लिया यहाँ तक सबने? और भैया हम्म। रिकॉर्डिंग आएगी कब तक? रिकॉर्डिंग आज तो आ जाएगी। मतलब लास्ट टाइम जो थी ना उसके अंदर ऑडियो ग्लिच हो गया था कुछ, तो उसके अंदर सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं है। तो आज तो आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, रिकॉर्ड तो हो रही है। तो आज मतलब अभी क्लास के बाद ही आ जाएगी? हाँ मतलब थोड़ा 20-25। 2 घंटे तक आ जाएगी, 2 घंटे तक आ जाएगी। हाँ 2 घंटे तक आ जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ तक कर लिया क्या सबने? नैव का इतना बन गया सबका? एक बार स्क्रीन दिखा दो। हाँ सॉरी। कर लिया सबने यहाँ तक? हो जाएगा तो बता देना, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने नैव बार का देखा, एंड एक और टॉपिक है छोटा सा। एक बार CSS खोल दो। ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, हमने बस फ्लेक्स बॉक्स बना के आइटम्स को सेंटर में अलाइन कर दिया एंड देन पैडिंग डाल दी। अगर तुम्हें इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हो तुम, ऐसे जैसे ऐसे भी कर लो, ये बेटर है। आपने जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस फ्रीली भी बताया था शायद। क्या बताया था? स्पेस फ्रीली समथिंग। स्पेस आगे क्या बोल रहे हो? फ्रीली मतलब जिसमें इक्वल इक्वल स्पेस हो जाती थी, पता नहीं क्या था स्पेस इक्वल, नहीं पता नहीं। अच्छा वो स्पेस बिटवीन, अच्छा ओके। ये वाला कह रहे हो क्या? ऐसे हो जाएगा वन के बीच में स्पेस आ जाएगी। हाँ कर सकते हो। इवनली। स्पेस इवनली, हाँ इवनली भी है, हाँ इवनली भी है, इवनली भी यूज कर सकते हो। इवनली से भी ऐसे ही होगा, मैं दिखाता हूँ भाई। इवनली से भी ऐसे हो जाएगा, स्पेस आ जाएगी। कुछ भी यूज कर सकते हो, स्पेस अराउंड स्पेस इवनली, या फिर सेंटर करके गैप भी डाल सकते हो। कर लिया यहाँ तक सबने? तो अब नेक्स्ट एक छोटा सी चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम एक और एप्लीकेशन करेंगे। एक और इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स में एक फीचर होता है फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप क्या होता है कि जैसे अगर बहुत सारे बॉक्सेस आ गए ना, जैसे मैं दिखाता हूँ बहुत सारे बॉक्सेस डाल के। जैसे मैंने div क्लास इक्वल टू कंटेनर, सॉरी क्लास इक्वल टू कंटेनर, हाँ क्लास इक्वल टू कंटेनर, एंड इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल div box1 ऐसे कर दिया, और इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। हाँ मैंने बहुत सारे बॉक्सेस डाल दिए, ठीक है। 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 बॉक्सेस डाल दिए। अब फ्लेक्स रैप क्या करता है कि जब बॉक्सेस के बीच में इनफ स्पेस नहीं होती, तो फ्लेक्स रैप मूव्स द आइटम्स टू द नेक्स्ट लाइन।
तो अब मैं करके दिखाता हूँ मेरी। तो जैसे मैंने ये लिख दिया, अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, डॉट कंटेनर फेच करूँगा, टारगेट करूँगा वहाँ से। उसके बाद इसे लिख दूँगा, इसे फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें सबसे पहले, क्योंकि अभी ये एक नॉर्मल कंटेनर है। फ्लेक्स बॉक्स बनाने के बाद मैं इसे लिखूँगा फ्लेक्स रैप, ऐसे लिखूँगा। तो देखो, जब बहुत सारे बॉक्सेस आ गए थे ना, तो अब इसे नेक्स्ट लाइन, अभी रुक जाओ, इसे मैं इसे दिखाता हूँ इसे कैसे करूँ। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखो ये कितने सारे बॉक्सेस आ गए, ठीक है। अब फ्लेक्स रैप से क्या होगा, मैंने इसे कॉलम कर रखा है ना, इसलिए हाँ, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ अब इसको भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी तो देखो 7 बॉक्सेस है, मैं एक और बॉक्स चाहता हूँ, 7 तो आ गए, मैं एक और बॉक्स डाला, 8 बॉक्स, ठीक है। ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फिट होते जा रहे हैं। अब लेकिन ये देखो, ये ऐसे करते 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 ये ना छोटे छोटे होते जाएंगे और टेक्स्ट अच्छे से नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूँ ना कि स्पेस नहीं है इनफ, तो और ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो मैं यहाँ पे CSS में एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा इसके अंदर, कंटेनर के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लेक्स रैप। इससे क्या होगा कि बॉक्स शेड जो था, जो फिट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण टेक्स्ट हमारा खराब हो रहा था, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब सारे जो बॉक्सेस है ना, मतलब कितने बॉक्स आ गए, 7 बॉक्सेस आ गए एक लाइन में, तो अब जो नेक्स्ट 7 बॉक्सेस हैं वो अगली लाइन में आ जाएंगे, और जो उससे नेक्स्ट 7 बॉक्सेस होंगे वो उससे अगली लाइन में आ जाएंगे। तो ये यूज़ कर सकते हो तुम फ्लेक्स में। वैसे तो हाँ, पूछो। वो बिल्कुल नीचे क्यों आया हुआ है? नहीं अच्छा, उससे मैं थोड़े से और बॉक्स डाल के दिखाता हूँ, वो फिर समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो, ये अब यहाँ लाइन क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। और लाइक हमें उसके जस्ट नीचे चाहिए, तो जस्ट नीचे चाहिए तो ऐसे कर सकते हो, फिर मार्जिन डाल दो, या तो मार्जिन टॉप कम कर देता हूँ 20 px से। अच्छा, आई गेस ये ना ऐसे कम होता नहीं है, तो हमें फिर फ्लेक्स रैप नहीं यूज़ करेंगे हम। फिर अगर हमें ऐसे करना है तो हमें फिर हम, कंटेनर डिव को करना पड़ेगा मार्जिन। नहीं हाँ सही कह रहे हो, मार्जिन टॉप, अच्छा मेरे को हो जाता है शायद ऐसे, लेकिन उसके लिए फिर हमें मार्जिन टॉप, अगर मैं इंक्रीज करके देखता हूँ भाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ मैं, हो रहा है क्या? नहीं, इससे क्या हो रहा है कि जो पूरा, क्योंकि देखो पूरे जो सारे बॉक्सेस है ना, ये एक साथ है। अगर तुम्हें अलग अलग करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें जैसे कि मैं करके अब करना है, तो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर, इसको C1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें पता है 7 बॉक्सेस आ रहे हैं उसके रो में, ठीक है। मैं 7 के बाद ये डिव को क्लोज कर दूंगा। अब एक नया डिव स्टार्ट करूंगा मैं, क्लास इक्वल टू सॉरी क्लास इक्वल टू C2, और इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने पहले 7 बॉक्सेस को एक कंटेनर में डाल दिया, और आखिरी के जो मैंने थोड़े से बॉक्स डाले थे उनको एक कंटेनर में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाके डॉट कंटेनर, स्पेलिंग गलती थी क्या, कंटेनर C1, यार क्या गलती कर दी, एक सेकेंड, कंटेनर C1, ये आके एक सेकेंड, मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है यहाँ पे। डॉट C1 नहीं होगा? हाँ सॉरी सही कह रहे, हाँ .C1 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक न्यू क्लास दिया, हाँ राइट, सॉरी। तो डॉट कंटेनर C1 करके मार्जिन बॉटम 20 px कर देता हूँ इसको जैसे। अच्छा ये ऐसे हो गया। एक सेकेंड, हाँ तो यह एक अलग उसमें डिव में आ गया।
अब हमें इसे इसका फ्लेक्स डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। एक सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे मैं इसे ना डॉट डॉट सी, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, मैं ये देखता हूँ, एक सेकेंड। आप कर सकते हो ऐसे, ऐसे मैं बताता हूँ, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड देखना पड़ेगा क्योंकि वो मार्जिन है ना, तो उसकी वजह से मैंने अलग डिव बनाया है। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, एक सेकेंड बस मैं करता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ कर सकते हो। अगर मैं क्या पैडिंग कर दूँ, हाँ ठीक है, तो अब मैं ना क्या करूँगा, हाँ इसके अंदर मैं गैप को अगर 10 px कर दूँ तो शायद समझ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, इसको मैं ऐसे कर दूँगा तो गैप कम होएगा। एक सेकेंड, हाँ मे बी हमें पैडिंग को रिड्यूस करना चाहिए। पैडिंग को, हाँ एक सेकेंड, हो जाएगा वैसे, वो पैडिंग से क्या एक ही रो में आ जाएगा, पैडिंग से एक रो में भी ला सकते हो आप, क्योंकि जब डिस्टेंस कम हो जाएगा उसका तो फिर, हाँ हाँ, तो इसके लिए क्या होता है कि तुम्हें अगर इन दो के बीच में कम करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, क्या रो गैप 10 px, इसको मैं 20 px कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे 30 px कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, हाँ 40 px, ये इसको चेंज नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, सो मैं थोड़े से और बॉक्सेस डाल के दिखा देता हूँ, हाँ मेरे को याद आ गया, सी वी वी वी, हाँ ठीक है, हाँ तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं रो गैप को 10 px डालूँगा, डॉट कंटेनर में क्या नाम है, यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ मार्जिन से हो जाना चाहिए, एक सेकेंड, हमें डिव में गैप डालना चाहिए क्योंकि तभी उनमें गैप होगा। हाँ वही मैं, हाँ ठीक है, हो गया, समझ गया, 30 px शायद हो जाए, अच्छा हाँ ओके, कुछ नहीं। नहीं ट्राई करके देखना पड़ेगा, तो इसका आंसर पेश कर देता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी पेश करते हैं, हाँ हाँ ये तो देखना पड़ेगा कि शायद ये स्टैंडर्ड लेंथ होएगी, देखिए मैंने बहुत कम बारी से यूज़ किया है, मैंने फ्लेक्स लैब को, मैं मार्जिन से यहाँ पैडिंग से तो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं तो मार्जिन बॉटम 20 px, हाँ ठीक है, अब देख, अच्छा हाँ, और इंस्पेक्टर कोई के देखिए, टॉपिक है आज के लिए? हाँ नहीं एक बस प्रोजेक्ट था जैसे नैव बार कराया था वैसे ही, इंस्पेक्टर के देखिए गैप क्यों है दोनों के बीच में। हाँ वही देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड लेंथ होती है, अब इसे रिड्यूस करना मुश्किल है, if container in case मार्जिन से तो नहीं, आई गेस ये स्टैंडर्ड लेंथ है तभी ये चेंज नहीं हो रही, अगर हो सकती है, हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसे अलग एक, जैसे मैंने पहले बनाया था, हाँ ऐसे कर सकते हैं, चलो ठीक है, शायद हो जाए इससे C2 और इसे C1, यहाँ इसे मल्टीपल डिज में सेपरेट कर सकते हो, या फिर जो ये हम फ्लेक्स बॉक्स करते हैं, दिस इज नॉट मेंट फॉर मल्टीपल रोज, तो अगर आपको मल्टीपल रोज में करना है तो आप ग्रिड यूज कर सकते हो। हाँ फ्लेक्स बॉक्स आप मल्टीपल रोज के लिए एक्चुअली बना नहीं है, तो या तो आप मल्टीपल डिव्स में सेपरेट करो या एक ग्रिड बनाओ विद मल्टीपल डिव्स जिससे सेपरेट हो जाए।
हाँ, अब ओके। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स कहते हैं ना, वैसे उसको ग्रिड भी कर सकते हो। ग्रिड से फिर वो मल्टीपल रोज़ में आ जाएगा। तो एक बार ही, वरना मैं अगर हो सकता है शायद, या नहीं हो सकता वो मैं चेक करके बता दूँगा। लेकिन मेरे को जितना याद आ रहा है वो शायद स्टैंडर्ड लेंथ होती है, इसलिए वो चेंज नहीं हो पा रही है। तो अभी के लिए ऐसे ही देख लो कि स्टैंडर्ड लेंथ होता है, ठीक है? सो एक यहाँ तक समझ आ गई इस चीज़ के अलावा सिर्फ़ कि ये लेंथ क्यों नहीं कम हो रही? हुँ। अगर आपको लेंथ कम करनी है तो भी मल्टीपल डेज में सेपरेट कर देना दोनों को, और फिर वो डिव्स के बीच में गैप बढ़ा देना या कम कर देना। हाँ, वैसे भी कर सकता हूँ। सो एक लास्ट चीज़ है आज के लिए, मतलब जो वो है, हम जैसे हमने नैव बार बनाई थी, वैसे हम एक वो भी बना सकते हैं। जैसे मैं अगर फ़ीचर कार्ड्स बनाना चाहूँ, ठीक है? तो जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। div क्लास इक्वल टू कार्ड्स। मैं इसके अंदर एक div डालूँगा जैसे HTML, ठीक है? एक div डालूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल CSS, दूसरा div डालूँगा जावा, ठीक है? कुछ ऐसा मैंने डाल दिया। तो अब ये हमारा ये बिल्कुल सेम ही है जैसे मैंने ये पेंट बताया था। ये एक पेरेंट एलिमेंट, उसके बीच में 3 चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है? अब मैं कुछ एडिट करता हूँ इसमें, ठीक है? मैं यहाँ पे डॉट कार्ड्स ही नाम दिया था मैंने, हाँ कार्ड्स नाम दिया था, ठीक है? डॉट कार्ड्स, और इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप 20px, ठीक है? इतना ठीक है अभी के लिए। और इसके अंदर हम ऐसे करते हैं डॉट कार्ड्स डिव। मैं बताता हूँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार ट्राई कर लो तुम मेरे साथ साथ, ठीक है? फिर एक पैडिंग 20px। सो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। हाँ, सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक ऐसे जो बनाया था यहाँ पे एक पेरेंट एलिमेंट, उसके अंदर 3 चाइल्ड एलिमेंट्स, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे भी किया नैव बार के लिए, और पहले भी हमने दिखाया था स्टार्टिंग में मैंने। तो ऐसे हम एक ये बना लेंगे, एक पेरेंट एलिमेंट कार्ड्स, उसको नाम दे दिया मैंने, और एक उनके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है? अब मैंने क्या किया, कार्ड्स को नॉर्मल इनविजिबल कंटेनर था वो, तो डिव क्योंकि इनविजिबल कंटेनर होता है, तो इसलिए मैंने उसे डिस्प्ले फ्लेक्स करके फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, और उनके बीच में गैप मैंने 20px कर दिया। मैंने अभी जस्टिफाई कंटेंट और वो सब नहीं किया। फिर मैंने हर एलिमेंट, हर एक कार्ड पे बॉर्डर दे दिया और उसके अंदर पैडिंग डाल दी थोड़ी सी, ठीक है? जो टेक्स्ट था। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो मेरे पास 3 कार्ड्स आ गए, HTML, CSS और जावा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन कार्ड्स पे, ये भी एक नया मैं को बता रहा हूँ आप लोगों को, बॉक्स शैडो होता है। जैसे मैं कुछ ऐसा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। सो हाँ, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स कर दिया, गैप 20px डाल दिया, ठीक है? और मैंने, हाँ, इसके बाद मैंने जस्टिफाई कंटेंट और वो सब नहीं किया, फिर मैंने बॉर्डर डाल दी और पैडिंग डाल दी। अब अगर मेरे को बॉक्स शैडो डालनी है, तो बॉक्स शैडो के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले हम जैसे 0, फिर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है? 0 4 पे ऐड कर देता हूँ, हाँ ठीक है। 0 के बाद मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 4 पिक्स लिख देता हूँ, चलो ठीक है 4 पिक्स। मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? फिर अभी नहीं समझ आ रहा होगा। मैं कुछ देता हूँ, सोचता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये मैंने किया हुआ है, आज काफ़ी बार यूज़ करता हूँ मैं इसे। 0,0 अभी फिर ट्रांजिशंस नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये मैंने क्या किया कि सबसे शैडो डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये बॉक्स शैडो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अब मैंने ये क्या लिखा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लिखा है मैंने 0, 0 मीन्स कि हॉरिजॉन्टल शैडो जो होगी, ठीक है? मतलब कि लेफ्ट राइट में कोई मूवमेंट नहीं, मतलब कोई शैडो नहीं आनी, ठीक है? वो 0 है। अब 4 मैं, मतलब मेरा मतलब ये है कि लेफ्ट राइट में कोई शैडो नहीं आनी चाहिए, ठीक है? लेफ्ट राइट में। तो अब मैंने सेकंड डाला 4px, ठीक है? तो 4px से क्या है, वर्टिकल शैडो। तो पहले हम सबसे पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल शैडो, फिर सेकंड हम लिखते हैं वर्टिकल शैडो, ठीक है? उसके बाद हम लिखते हैं ब्लर कितना करना है हमें, ठीक है? ब्लर के लिए कितना ब्लर अमाउंट होना चाहिए, कि सॉफ्ट होना चाहिए या मतलब हायर होना, कितना ब्लर अमाउंट होना चाहिए।
तो वो जैसे मैंने 12px लिख दिया तो वो 12px का ब्लर होगा। और RGBA 000.15 जो मैंने लिखा मैंने ये लिख दिया था, अच्छा 0,0,0 अच्छा 30 सॉरी, हाँ ये ऐसे होगा। तो ये जो मैंने लिखा है इसका ये ऐसा शैडो आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि कौन सा तुम्हें कलर चाहिए, ठीक है, तुम्हें जोन सा भी कलर चाहिए। अभी तो मैंने ये RGBA फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये ब्लैक शैडो है। और ये जो मैंने आखिरी में पता है लिखा है 0.15 करके, इसका क्या मतलब है, ये होता है ओपेसिटी, मतलब कि ओपेसिटी होता है मतलब कितना तुम्हें उसे ब्लर की कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 0.15 ये ऑप्शनल है, ठीक है, इसको तुम यहाँ पे तुम सीधा कोई कलर लिख सकते हो। ये मैंने मतलब ये मोस्ट टाइम्स ये वाला जो शैडो है ना ये काफ़ी बार यूज़ आता है, तो मैंने इसे ऐसे 0,0,0.515 याद किया हुआ है। ये फिर काफ़ी टाइम अच्छा लगता है जब वेबसाइट्स बनाते हो, ठीक है। तो ज़ीरो मैंने बताया था क्या होती है, हॉरिजॉन्टल शैडो होती है। मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने क्या लिख दिया, PX ऐसे ब्लैक कलर का, एक सेकेंड, ब्लैक कलर देखो शैडो फिर भी आ जाएगी, लेकिन जो मैंने बस बता दिया कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, जो क्या कहते हैं इसे शैडोज़ और ये सब होती हैं कि मतलब इंटेंसिटी ओपेसिटी ये सब मैंने बता दिया कि तुम उसे RGBA और फिर तुम्हें जो भी कलर चाहिए तुम वो लिख सकते हो। अगर तुम्हें वैसे नहीं लिखना तुम डायरेक्टली कलर भी लिख सकते हो। तो 0 जो होता है वो हॉरिजॉन्टल शैडो होता है, 4 जो सेकंड वाला है वो वर्टिकल शैडो है, और 12px जो मैंने लिखा वो है हमारा जो ब्लरनेस की इंटेंसिटी है, ठीक है। तो मैंने 3 बॉक्सेस बनाए, उन पे मैंने ये फीचर्स लगा दिया, ठीक है। 3 कार्ड्स बनाए मैंने। अब मैं एक और तुम्हें प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। वो होता है जैसे तुम कभी-कभी तुमने देखा होगा, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने जैसे इस पे चैट बॉक्स में मैं क्या अभी देखो मेरा कर्सर देखना, ठीक है, कर्सर मेरा। तो अभी कर्सर मेरा नॉर्मल जो मैंने कर्सर सेलेक्ट किया हुआ है सेटिंग से वो है। अब मैं जब इस पे गया तो मेरा कर्सर चेंज नहीं हो गया, यहाँ पे ये कर्सर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हमें इसको एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर ये कर दिया मैंने। अब देखो जब मैं इन बॉक्सेस पे जाऊँगा ना मेरा कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, क्लिकेबल्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इन पे जा रहा हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, अगर मैं इन पे जा रहा हूँ तो कर्सर चेंज नहीं हो रहा, इन पे जा रहा हूँ तो कर्सर चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है। इससे हमारा ये जो है ये अच्छा लग रहा है, मतलब जब हम इस पे जा रहे हैं। अब इस पे तुम ट्रांजिशन डाल सकते हो कि जब तुम इस पे हवर करो ना तो ये ऐसे ऊपर ग्लो होके आए। ये हम अगली सेशन में देखेंगे कि हम ट्रांजिशंस कैसे डालते हैं। एक ये हो गया, और कुछ है तो नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, हम ये फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम 3 कार्ड्स बना सकते हैं, उन पे बॉक्स शैडो डाल सकते हैं और अपना कर्सर को पॉइंटर कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बॉक्स शैडो के लिए मैंने क्या किया। तो कुछ डाउट है क्या किसी को? ईशान कितनी कितनी बच्चे हैं वैसे भी, आई थिंक अगला फोटोग्राफी का शुरू होने वाला है। हाँ, सो बस मैं एक बार रिपीट करके ख़त्म ही कर रहा हूँ। ठीक। अगला फोटोग्राफी है या फिर फिल्म मेकिंग है? अच्छा फिल्म मेकिंग है, माय मतलब फिल्म जो भी नेक्स्ट टाइम। सो बॉक्स शैडो, हॉरिजॉन्टल शैडो, वर्टिकल शैडो, ब्लर की इंटेंसिटी एंड देन कलर, और कर्सर को पॉइंटर कर सकते हो। बाकी तो हमने सेम ही किया, डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप 20 गैप को मैं 40 करके दिखाया तो क्या होगा, स्पेस बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। इसको तुम 100 कर दोगे तो और स्पेस बढ़ जाएगी, बस ऐसे ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही किया हमने कि हम इस पे शैडो कैसे डाल सकते हैं। ये गैप कैसे कम करना है एक बार देख के बता दूंगा, शायद से ये स्टैंडर्ड लेंथ होती है। हाँ डाउट पूछ लो। एक बार कार्ड से जो आपने CSS में लिखा है वो आप यहाँ चैट में भेज सकते हो। ये वाला CSS का पूरा कार्ड्स। हाँ, थैंक्स। सो हमने आज यहाँ तक देखा है। अब मेजरली तो CSS इतना ही हम इसमें करने वाले हैं, पर कुछ ट्रांजिशन और एनिमेशंस कैसे हम वेबसाइट्स पर डाल सकते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। और कुछ वेबसाइट को हम क्लोन करने का ट्राई कर सकते हैं, कि जैसे मैंने कोई भी वेबसाइट उठाई तो हम उसे क्लोन करने का ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ इतना ही करेंगे, और उसके बाद फिर एक टास्क मैं भेज भी दूंगा, ठीक है, वो कर लेना। सो यहाँ तक किसी को डाउट है? एक चीज पूछनी है। पूछो। जैसे मैंने पिछले साल फिग्मा करा था ग्राफिक डिजाइन अच्छा। में, तो उसमें बताया था कि फिग्मा में जो हम डिजाइन करते हैं दैट इज बेसिकली द डिजाइन दैट यू आर गोना गेट ऑन द वेबसाइट, लाइक हाँ इट्स हाँ। बेसिकली जस्ट अ डिजाइन। सो हम यहाँ पे भी डिजाइन बना रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? हाँ नहीं बेसिकली हाँ बोलो। Basically Figma is a tool that is meant for making a prototype of an earlier site में, मतलब बेसिकली पहले आप Figma पे मोस्ट, अगर आपको कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो राइट, तो
तो आप पहले फिग्मा पे डिज़ाइन बनाते हो, उसके बाद आप वेबसाइट पे डुप्लीकेट करते हो। आप वेबसाइट पे भी आपको ये डिज़ाइन करना पड़ता है, आप हाउ विल यू मेक द वेबसाइट इन HTML, बट आपको जो हाउ द वेबसाइट शुड लुक नॉर्मली, अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट या कोई आप बना रहे हो तो आपको पहले उस पे बनाना होता है, क्या बोलते हैं, फिग्मा पे ओके, डिज़ाइन। इट्स अ प्रोटोटाइप। हम्म, और जो आपने हमें शुरू में बताया था कि बैक एंड भी है कुछ, उसमें क्या होता है? सो जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एप्लीकेशन है, इफ़ यू वुड लाइक, जैसे इंस्टाग्राम है या कोई भी सोशल मीडिया ऐप है, आप ये कहीं पे स्टोर होता है ना कि आपने कोई पोस्ट करा, लाइक करा, ये जो व्हाटएवर, तो ये बैक एंड में जाके कहीं पे स्टोर होता है। ये तो फ्रंट एंड, दिस इज फ्रंट एंड क्या होता है, जो सिर्फ आपको दिखता है आंखों से। बैक एंड होता है जो आप नहीं देख सकते। लेट्स जैसे अभी हम मीट पे है, तो सबका वीडियो, सबकी ऑडियो एक दूसरे पे जा रही है। अब ये डायरेक्टली HTML और CSS से नहीं कर सकते, आपको बैक एंड यूज करना पड़ता है। एक बार आफ्टर ऑल द वर्कशॉप सेंड, मैं रिसोर्सेज सेंड करूंगा, इफ एनीवन वांट्स टू फर्दर लर्न वो सब एनीथिंग। और एक और चीज मुझे बोलना था, नेक्स्ट क्लास के एंड में आई टेल यू हाउ यू शुड डिजाइन वेबसाइट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग वेबसाइट्स, एंड हाउ शुड यू लर्न इफ यू वांट टू फर्दर। तो अगर आपका कोई दोस्त है हु इज इंटरेस्टेड बट जो अभी कीप अप नहीं कर पाया या अब ज्वाइन नहीं कर रहा, एंड ही इज इंटरेस्टेड और एनीवन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग वेबसाइट व्हाटएवर, बोल देना प्लीज ज्वाइन इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, राइट? ऐसे बोला था। ओके, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी हैं एनिमेशन, ट्रांजिशन और ये जो एकांश ने भी कहा वो कर लेंगे। सो आज के लिए थैंक्स। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। भैया एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। जैसे मैंने बाइट क्लब ज्वाइन करने का पहले भी ट्राई करा था, मैं नहीं कर पाई। आपने बायोटेक्स में पार्टिसिपेट किया था? बाइटेक्स में जिस टाइम आया था वो उस टाइम पे मैं किसी और चीज में बिजी थी, 2 और कंपटीशन चल रहे थे उस टाइम पे, इसलिए मैं नहीं कर पाई। अच्छा, सो तो आप एक बार तो मैं बेसिकली एक बार ये वर्कशॉप सेंड हो जाए, यू कैन लाइक लर्न स्किल्स, यू कैन फोकस ऑन सर्टेन स्किल्स, आप उसे लर्न कर सकते हो। आपको जैसे अगर आप कि आप टास्क मान सकते हो बाकी बाइट क्लब के मेंबर से इन द फील्ड्स और इंटरेस्टेड। देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफली नेक्स्ट ईयर के बाइटेक से पहले, 8-9 मंथ से पहले रिक्रूटमेंट मोस्ट वाली नहीं होगी, बट यू कैन लाइक ऑलवेज ट्राई। अगर किसी को बहुत अच्छा लगा तो यू कैन बी रिक्रूटेड। ओके, just keep on upskilling yourself, learning new things, that is always useful, चाहे हो ना हो। ठीक है, एंड अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आप बाइट की मेल पर भी सेंड कर देना। ओके, ओके, सो थैंक्स। थैंक यू। बाकी एनिमेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यू कैन लीव। Yeah, okay, thank you। मुझे भी प्रोमो, तेरा डिमोशन ना हो जाए, तू बस ये सोच के रहे, अबे भाई। ठीक है? ओके बड़ी। चल एक बार मुझे हाँ भाई, वो बहुत बहुत सही करा है, जेन्युइनली सही करा रहा है। बता, लास्ट ईयर के एंड में भी इतनी पार्टिसिपेशन ही बची थी। एंड की ना, एंड में मैं बेसिकली अब इसका वो वर्कशॉप का पॉइंट होता है इंटरेस्ट जगाना, मैं एंड में एक बार ये समझा दूंगा कि